नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 75 हार्ड चैलेंज चला हुआ, उसका दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन में हम बात करेंगे रोम की फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री के ऊपर कि रोम के अंदर जो है फिजिकल एजुकेशन की किस प्रकार की हिस्ट्री जो है रही है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। उसी को लेके पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल से बात शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स समय समय पे दी जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग भर्तियों को लेकर अलग अलग कोर्सेज है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट को ग्लैडिएटर खेलों के विकास से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, है व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पॉपुलर इन एनिशियंट रोम्स? एनिशियंट रोम के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी जो है पॉपुलर थी भाई? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारी थी भाई। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट भी जो है यहाँ पे फेमस थी। इसके अलावा घुड़दौड़ भी यहाँ पे फेमस थी, रथ दौड़ इसको बोल सकते हो, रेसलिंग, और ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन रोमन टाइम्स व्हाट वाज द पर्पज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का पर्पज क्या था भाई? तो ये सारी पर्पज थे भाई, जितने भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इनको जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच रोमन अंपायर एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट पब्लिक बाथ कंट्रीब्यूटिंग टू फिजिकल हेल्थ? तो ये किसने बनाई थी भाई? ट्राजन करके जो है वहां का एक सम्राट था, उसने जो है ये बनाए थे भाई, सार्वजनिक स्नानघर। इसके बाद व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रोमन इंडस? तो सॉरी, रोमन लूडस के का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो ये था भाई ग्लेडिएटर प्रशिक्षण भाई। इसके बाद विच फिजिकल एक्टिविटी वाज नॉट कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन एनिशियंट रोम? तो गोल्फ जो नहीं खेला जाता था, बाकी सारी ही एक्टिविटी वहां पे की जाती थी भाई। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु आर द रोमन एम्पायर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सर्कस फॉर एथलीट इवेंट? तो यहाँ पे कौन फेमस था भाई? तो ये जूलियस सीजर और वेस्पासियन भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन एनिशियंट रोम व्हाट वाज द मेन यूज ऑफ पैलेस्ट्रा? पैलेस्ट्रा का यूज किस लिए होता था? जिम्नेजियम के तौर पे होता था भाई, वहाँ पे एक्सरसाइज और जो है ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद विच रोमन एम्पायर इज नोन फॉर हिज रिफॉर्म्स इन पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक जिम्नेजियम? तो ये आपका हेड्रियन था भाई, वो जो शासक फेमस था, ये सारे काम उसने जो है पहली बार रोम के अंदर जो है किए थे भाई। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इवेंट वाज कॉमनली हेल्ड इन रोमन सर्कस? तो रोमन के जो सर्कस थे वहां पे कॉमनली कौन सा इवेंट जो होता था? 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रथ दौड़ भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, सर्कस के अंदर मेनली यही होता था। इसके बाद है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रोमन पब्लिक बाथ्स? तो जो सार्वजनिक स्नानघर थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है मेन उद्देश्य उनका था भाई। इसके बाद किस रोमन सम्राट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए सार्वजनिक स्नानघरों का उपयोग को बढ़ावा दिया भाई? तो ये हेड्रियन पहले आ चुका क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
रोमन व्यायामशाला में शारीरिक शिक्षा में क्या भूमिका थी भाई? रोमन जो व्यायामशाला थी उसका शारीरिक शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण रोल था? तो वो शारीरिक स्वास्थ्य और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी, लीजियर टाइम एक्टिविटी या फ्री टाइम की जो एक्टिविटीज, उसके लिए उसका यूज होता था। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक त्योहारों के दौरान रोम के खेलों में कौन सी गतिविधि सामान्य होती थी? तो रथ दौड़ वहां पे बहुत ज्यादा फेमस थी। आप जैसा देखोगे कई क्वेश्चन में जो है बार बार आ रहा भी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, किस रोमन दार्शनिक ने स्वास्थ्य और मानसिक भलाई के लिए शारीरिक फिटनेस के महत्व को रेखांकित किया भाई? तो ये सेनेको भाई, सेनेका आप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रोमन थर्मे का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो यहाँ पे सोशलाइजिंग एंड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती थी। जो भी स्नानघर थे, स्नानघर को थर्मे बोला जाता था। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, रोमन धार्मिक त्योहारों के दौरान कौन सी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था? तो भाई कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लैडिएटर मुकाबले को जो है बढ़ावा दिया जाता था भाई। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोमन काल में ग्लैडिएटरों के को खेलों के लिए कौन प्रशिक्षित करता था भाई? विशेष प्रशिक्षक होते थे जिन्हें डॉक्टोरेस कहा जाता था भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उस रोमन एम्फीथिएटर का नाम क्या था जहां ग्लैडिएटर खेल होते थे भाई? तो उसका क्या नाम था भाई? राइट आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे, कोलिजियम भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच रोमन रूलर इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग गेम्स? तो ये भाई जूलियस सीजर जो है वहाँ का शासक था, वो जो है इन सब के लिए फेमस था, एंटरटेनमेंट और गेम्स वगैरह करवाने के लिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ग्लैडिएटर खेलों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रयुक्त रोमन एरेना का क्या नाम था? कोलिसियम आप इसको जो भी बोलना चाहें अपनी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, तो ये वहाँ पे जो इसके लिए यूज होता था भाई। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सी रोमन गतिविधि आधुनिक मुक्केबाजी से मिलती जुलती थी? तो ये भाई प्यूजिलेटस या पुजिलातस, जो भी आप इसको बोल लो, जैसे बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को बोला भी जाता है प्यूजिलिस्ट, वैसे ही जो है ये मॉडर्न बॉक्सिंग की तरह ही होती थी रोमन एक्टिविटी भी। इसके बाद नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस रोमन शासक ने उच्च वर्ग के लिए शारीरिक शिक्षा के विचार को संतुलित जीवन का हिस्सा बनाकर बढ़ावा दिया भाई? तो ये अगस्तस वहां का शासक था, उसने जो इसको बढ़ावा दिया था भाई। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रोमन ग्लैडिएटर खेलों का प्रारंभ किस घटना के सम्मान में किया गया था? तो ये धार्मिक त्योहार होता था, इसलिए धार्मिक त्योहार के ऊपर जो है ये खेल आयोजित किए जाते थे भाई। 24 नंबर क्वेश्चन के बाद 25 नंबर, रोमन स्नानघरों में शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या सामान्य अभ्यास था भाई? तैराकी होती थी जनरली वहां पे भाई। इसके बाद किस सम्राट ने शारीरिक फिटनेस के लिए सार्वजनिक स्नानघर और व्यायामशालाओं के सुधार की शुरुआत की? तो ये भाई ट्राजन या टार्जन, जो भी आप बोलो इसको, ट्राजन। तो ये वो शासक था जिसने जो है स्नानघरों और व्यायामशालाओं में जो सुधार की शुरुआत की थी भाई। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन रोम में सैनिकों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण रूप कौन सा था? तो ये भाई कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती थी, मुकाबला प्रशिक्षण, जिसमें जो खिलाड़ी हाथों से लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करते थे, इसका मतलब ये भाई। इसके बाद है, प्राचीन रोम में ग्लैडिएटर खेलों के मुख्य आयोजक कौन थे भाई? तो कौन थे आयोजक? संपन्न नागरिक और राजनीतिज्ञ भाई। ये जो भी पैसे वाले लोग थे और जो भी राजनीति करने वाले लोग थे, जैसे वर्तमान में भी यही लोग करते हैं खेलों का आयोजन,
इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सी गतिविधि प्राचीन रोम में एक प्रमुख दर्शक खेल थी? मतलब सबसे ज्यादा दर्शक किस खेल को देखते थे? रथ दौड़ भाई, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान रखना आपको। रथ दौड़ वहां पे बहुत ज्यादा फेमस थी भाई। इसके बाद है प्राचीन रोमन प्रशिक्षण स्थल का क्या नाम था जहां ग्लेडिएटर को प्रशिक्षित किया जाता था? तो ये लूडस एक जगह थी भाई, वहां पे जो है इनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रोमन समाज में एथलीटों की भूमिका क्या थी भाई? सार्वजनिक खेलों के प्रदर्शन करता, मतलब सार्वजनिक खेलों में इनको प्रदर्शन करना होता था, यही उनकी भूमिका होती थी भाई। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्राचीन रोम में कौन सी शारीरिक गतिविधि एक लोकप्रिय मनोरंजन के रूप में थी भाई? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये ग्लेडिएटर, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, आप इसको जरूर ध्यान रखें। रोम से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुका है। इसके बाद कौन सा रोमन ढांचा मुख्य रूप से रथ दौड़ के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये सर्कस मैक्सिमस भाई, ये ढांचा यूज किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 34 नंबर, रोमन सार्वजनिक स्नान घरों का नाम क्या था जो शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते थे? तो ये थर्मे भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राचीन रोम में ग्लेडिएटर खेलों का आयोजन कौन करता था? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, जो भी वहां के संपन्न नागरिक और राजनेता लोग थे वो इसका जो है आयोजन करते थे। इसके बाद प्राचीन रोमन लूडस में कौन सी सारी गतिविधि सामान्य थी भाई? तो ये ग्लेडिएटर प्रशिक्षण भाई। इसके बाद रोमन संस्कृति में लूडी क्या था भाई? लूडी क्या था? ये सार्वजनिक खेल और त्योहार जो होते थे उसको बोला जाता था लूडी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रोमन ग्लेडिएटर प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं थी? तो कौन सी गतिविधि? तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तैराकी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस रोमन सम्राट को शारीरिक फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों में रुचि के लिए जाना जाता? तो ये मार्कस ओरिलियस था भाई, इसको जाना जाता है। इसके बाद रोमन पालिस्त्रा क्या था भाई? तो चार ऑप्शन आप देख सकते हो, ये आपका प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम के लिए एक व्यायामशाला होती थी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, कौन सी रोमन शारीरिक शिक्षा गतिविधि ताकत और सहन शक्ति विकसित करने पर केंद्रित थी? तो ये आपका ग्लेडिएटर मुकाबला जो है ये आपकी सहन शक्ति और ताकत को जो विकसित करने का केंद्र होती थी भाई। इसके बाद रोमन सैन्य प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति भाई, इसका यही मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रोमन सार्वजनिक खेलों में कौन मुख्य रूप से भाग लेते थे? तो कौन लेते थे भाई? जो भी दास और युद्धबंदी होते थे वो उनमें भाग लेते थे, और वहां पे जो भी मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता था वो हार जाता था, और जो जिंदा बचता था वो जीत जाता था भाई। इसके बाद प्राचीन रोम में महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था भाई? क्या दृष्टिकोण था? महिलाओं को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था भाई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्राचीन रोम में लूडस का उपयोग क्या था? तो ये ग्लेडिएटर प्रशिक्षण के लिए यूज होता था। इसके बाद कौन से रोमन नेता को रोम में सार्वजनिक खेलों की एक औपचारिक प्रणाली स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो जूलियस सीजर को जाता है ये। इसके बाद रोमन स्कूलों में सबसे सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण की विधि क्या थी भाई? क्या थी? कुश्ती। सबसे इजी प्रोसेस कुश्ती थी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन रोम में ग्लेडिएटर अपनी लड़ाइयों के लिए कैसे प्रशिक्षित होते थे भाई? मुकाबला, ड्रिल और शारीरिक कंडीशनिंग के माध्यम से जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था भाई। थ्रू कॉम्बैट ड्रिल्स एंड फिजिकल कंडीशनिंग के द्वारा उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद रोमन ग्लेडिएटर खेलों में डॉक्टोरेस की भूमिका क्या थी भाई? तो ये वो टीचर थे जो ग्लेडिएटरों को जो है प्रशिक्षण देते थे भाई। इसके बाद रोम में लूडस मैग्नस का क्या महत्व था? यह ग्लेडिएटरों के लिए एक प्रशिक्षण का स्कूल होता था भाई। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा रोमन खेल सबसे क्रूर और जानलेवा माना जाता है? तो ये ग्लेडिएटर मुकाबला जो सबसे क्रूर और जानलेवा माना जाता था भाई। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, रोमन सार्वजनिक स्नानघरों में सामान्य रूप से कौन सी शारीरिक गतिविधि की जाती थी? तैराकी होती थी मेनली, और उसके साथ व्यायाम भी होता था भाई।
इसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन रोम में ग्लैडिएटर मुकाबले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये एक प्रकार से जनता के लिए मनोरंजन था, लेकिन ये करो और मरो का एक प्रकार से खेल था भाई। इसके बाद ग्लैडिएटर मुकाबलों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभागी कौन होते थे? दास और युद्धबंदी भाई। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्राचीन रोम में सैन्य प्रशिक्षण का शारीरिक शिक्षा के क्या संबंध था भाई? तो यह फिटनेस, सहन शक्ति और सैन्य तत्परता पर जो है केंद्रित था भाई। इसके बाद नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, रोमन सार्वजनिक खेलों की एक सामान्य विशेषता क्या थी भाई? मुकाबला मतलब होता था खेल और शारीरिक चुनौतियों के लिए भाई। ग्लैडिएटर अपनी लड़ाइयों के लिए कैसे प्रशिक्षित होते थे भाई? तो वो कम्बैट ड्रिल होती थी भाई, ठीक है। इसके बाद इंडोरेंस के ऊपर काम होता था और फिर फिजिकल कंडीशनिंग के ऊपर जो काम होता था भाई। इसके बाद रोमन शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में लूडी का क्या अर्थ था? तो ये वहां का एक प्रकार का सार्वजनिक खेल और त्योहार होता था। इसके बाद है 59 नंबर, कौन सा रोमन ढांचा सार्वजनिक खेल और ग्लैडिएटर प्रशिक्षण दोनों के लिए उपयोग किया जाता था? तो कोलिजियम या कोलेसियम जो भी आप इसको बोलें, ये जो वहां पे यूज किया जाता था। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, रोमन लूडस ग्लेडिएटोरियस का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? इसका मुख्य उद्देश्य था भाई यहाँ पे जो भी खिलाड़ी भाग लेते थे उनको मुकाबले के लिए प्रशिक्षित करना भाई। 61 नंबर क्वेश्चन, रोमन सार्वजनिक खेलों की एक सामान्य विशेषता क्या थी जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित थी? तो ये थी ग्लेडिएटर मुकाबले भाई। इसके बाद रोमन काल में लूडस क्या था भाई? ये एक ग्लेडिएटर स्कूल था भाई। बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन और नए भी हैं देखने में, तो इनको ध्यान से देखें आप। लूडस वगैरह के क्वेश्चन, प्राचीन रोम में ग्लेडिएटर बन सकता था, कौन बन सकता था भाई? तो जो भी वहां पे दास, युद्धबंदी और स्वैच्छिक लोग जो भी बनना चाहते थे वो बन सकते थे। इसके बाद किस रोमन सम्राट को रोम में ग्लैडिएटर खेलों की परंपरा पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो जूलियस सीजर भाई इसको श्रेय दिया जाता है। इसके बाद है रोमन एम्फीथिएटर का क्या कार्य था? तो ये कार्य था भाई ग्लैडिएटर खेल और अन्य सार्वजनिक मनोरंजन के लिए यूज होते थे एम्फीथिएटर भाई। 66 नंबर, किस रोमन सम्राट को जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो नीरो को जाना जाता है भाई, ऑप्शन सी। लूडस ग्लेडिएटोरियस क्या था? एक ग्लेडिएटर प्रशिक्षण स्कूल था भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लूडी रोमानी का क्या महत्व है? तो ये रोमन देवताओं को समर्पित सार्वजनिक खेल है भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन सम्राट ने इतिहास में सबसे भव्य ग्लैडिएटर खेलों का आयोजन किया था भाई? किसने किया था? टाइटस ने भाई। ये भी नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद रोमन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर सैन्य तैयारी से संबंधित मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाकर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था भाई। इसके बाद कौन सा रोमन त्योहार देवताओं के सम्मान में शारीरिक खेलों का आयोजन करता था? लूडी रोमानी भाई। इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन, रोमन समाज में ग्लैडिएटर खेलों को कौन वित्त पोषित करता था? तो समृद्ध और राजनीतिक व्यक्ति भाई। जैसे आजकल भी राजनेता वगैरह गांव में ट्रॉफी वगैरह देने जाते हैं जब गेम करवाए जाते हैं, सेम पैटर्न ये वहीं से रिपीट हो रहा है भाई। रोमन सैनिकों के लिए शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? क्या था मुख्य उद्देश्य? सीधी सी बात है भाई, फिटनेस को बढ़ावा देना और युद्ध के लिए तत्परता सुनिश्चित करना भाई। इसके बाद है रोमन स्नान घरों का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? सामाजिकरण और विश्राम या रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन भी बोल सकते हो। कौन सी शारीरिक गतिविधि प्राचीन रोम में आमतौर पर प्रचलित नहीं थी? तो स्कीइंग भाई, बाकी सारी थी भाई। इसके बाद रोमन सैनिकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था भाई? सैन्य अभ्यास और शारीरिक फिटनेस के ऊपर काम किया जाता था। इसके बाद है रोमन सार्वजनिक खेलों में किस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी? रथ दौड़ और ग्लैडिएटर मुकाबले। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट को कोलिसियम बनाने का श्रेय दिया जाता है भाई? तो वेस्पासियन को ये श्रेय जो है दिया जाता है भाई। प्राचीन रोम में सार्वजनिक स्नानघरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसके बाद क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ग्लैडिएटर वाज कंसिडर्ड एज हीरो इन रोमन सोसाइटी? तो ये आपका स्पार्टाकस जो है वहां का मैन हीरो के तौर पे माना जाता है, समाज में नायक माना जाता था भाई इसको। तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चन आज हमने कवर किए। हालांकि 5 क्वेश्चंस मैंने आपको ज्यादा दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। कई टॉपिक में आपको 80 मिलेंगे, कुछ में 75 मिलेंगे। तो ये आज का हमारा दूसरा दिन था और धीरे धीरे हमारा रिदम बनेगा। तो
75 हार्ड चैलेंज डे का दूसरा दिन हमारा आज कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे तीसरे दिन के साथ। उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आ रही होगी, खास करके यूपी टीजीटी और स्टेट की तैयारी करने वाले बच्चों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।